जदि आमर से अति घन बायुगणी रश्मि बा अल्ट्राभायोलेट रे जदि आमर पृथ्वी पृष्ठ को पहुँचाता ताहले कौन होता जदि सेटा जीव कि कौन तुम उद्भिद एम जदि से अल्ट्राभायोलेट रे जदि पड़ो ताहले विभिन्न प्रकार सबू तांकर रोग सृष्टि हम बा जमती आमर जीव मान पड़े जीव मानकर स्किन उपरे तार प्रभाव पकई थाए जमती आमर उद्भिद मान जदि तार रश्मि पड़ो ताहले उद्भिद मानकर तांकर हरित कणा आज पत्र जो आमर हरित कणा रही सेटा नष्ट हो जाए तेणुक कौन हुए ना जिते बड़े आमर से अल्ट्राभायोलेट रेटा सूर्य को ठारू पृथ्वी आड़ को आसी थाए सेते बड़े आमर यही स्ट्राटोस्फेयर स्तर रे थिबा ओजोन स्तरटा कौन करी नहीं थाए ना ताकू शोषण करी नहीं थाए तेणुक आमे यही स्ट्राटोस्फेयर को मध्य कौन कही था ना रक्षा कवच बोलिकी कही था एवं यार उपरी भाग में ट्रोपोपज नामक गोटे पतड़ा बलय रही आमर स्ट्राटोस्फेयर ठीक उपरी भाग में स्ट्राटोपज बोलिकी नामक गोटे पतड़ा बलय रही नेक्स्ट आमर मेजोस्फेयर ताले स्ट्राटोस्फेयर विषय जान जे यह ठीक तुम ट्रोपोस्फेयर उपरी भाग में अवस्थित एवं यह भूपृष्ठ ठारू तुम 50 किलोमीटर पर्यंत परिव्याप्त होकर रही एठारे तुम उच्चता अनुसार कौन होता है ना तापमात्रा बढ़ी थाए एवं यही स्तर में तुम ओजोन गैस रही गोटे ओजोन स्तर सृष्टि करिछि एवं तेणुक आम या ओजोन लेयर बोलिक कही था एवं ये ओजोन लेयर काम कौन है ना सी सूर्य ठारू आसुवा अति बायुगणी रश्मि को सी शोषण कर नहीं थाए तेणुक आम या कौन कही था ना रक्षा कवच बोलिक कही था एवं यार उपरी भाग में स्ट्राटोपज बोलिकी गोटे पतड़ा बलय रही नेक्स्ट आमर मेजोस्फियर ठीक तुम स्ट्राटोस्फियर ऊपर भाग को लगिक तुम मेजोस्फियर रही एवं यह पृथ्वी ठारू प्राय 85 किलोमीटर पर्यंत परिव्याप्त होती यार उच्चता अनुसार तापमात्रा ह्रास पाई थाए आम मेजोस्फियर जिते ऊपर को जीवा से अनुसार तार तापमात्रा ह्रास पाई थाए तेणुक यह आम कौन कही था ना शीतल स्तर कही था मेजोस्फियर उपरी भाग में मेजोपज नामक गोटे पतड़ा बलय रही जमती आमर स्ट्राटोस्फियर रही कौन ना ट्रोपोपज नामक बलय रही जमती आमर स्ट्राटोस्फियर रही स्ट्राटोपज नामक गोटे बलय रही सेमती मेजोस्फियर ठीक ऊपर कौन होची ना मेजोपज नामक गोटे पतड़ा बलय रही ताले मेजोस्फियर विषय जान लो जे यार ठीक स्ट्राटोस्फियर उपरी भाग में रही एवं यह पृथ्वी ठारू 85 किलोमीटर पर्यंत परिव्याप्त होती एवं एठारे कौन होता है ना उच्चता अनुसार तार तापमात्रा ह्रास पाई थाए तेणुक यह आम शीतल स्तर कही था मेजोस्फियर उपरी भाग में मेजोपज नामक गोटे पतड़ा बलय रही सेमती तुम थर्मोस्फियर नेक्स्ट है थर्मोस्फियरटा कौन ना यह ठीक मेजोपज उपरी भाग में रही एवं यह पृथ्वी ठारू 85 किलोमीटर रु 500 किलोमीटर पर्यंत ये तुम परिव्याप्त होकर रही एवं आम यही थर्मोस्फियर जिते ऊपर को जीवा से कौन हो ना तार तापमात्रा अभिवृद्धि घटी थाए एवं यहीठार कौन हो ना सूर्यंकर उत्ताप हेतु यही तुम थर्मोस्फियर रे आमर जो गैस रे बा आमर बाष्प रे जो अणुगुड़िक रही से कौन होता ना ये सूर्यंकर उत्ताप जोगु से वैद्युतिक चार्जयुक्त परिणत हो जाती वैद्युतिक चार्जयुक्त कणिकार परिणत हो जाती आम जोटा को कौन कहे आयन बोलिक कही था ताहले आमर ये कौन हो ना सूर्यंकर उत्ताप हेतु बाष्प अणुगुड़िक विभाजित होकर तुम वैद्युतिक चार्ज रे परिणत होकर से आयन रे परिणत हो जाती तेणुक आम या कौन कही था ना आयनोस्फियर कही था ताहले यही आयन कणिकार उपस्थिति हेतु आम कौन हो पारुछि ना भूपृष्ठ प्रोत्साहित होता आमर बेतार तरंग यही स्तर में प्रतिफलित होकर से पुनर्बार पृथ्वी पृष्ठ को प्रत्यावर्तन करि थाए ताहले आम जानले जे आमर यही थर्मोस्फियर कौन होची ना सूर्यंकर उत्ताप हेतु आमर
ବାଷ୍ପ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ବିଭାଜିତ ହୋଇକରି ସେମାନେ ଆୟନ ବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଚାର୍ଜଯୁକ୍ତ କଣିକାରେ ସେମାନେ ପରିଣତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହା ଯୋଗୁଁ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମେ ଯେଉଁ ବେତାର ତରଙ୍ଗ ଏହି ସ୍ତରରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯାଇକରି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇକରି ସେ ପୁଣି ଆମର ଭୂପୃଷ୍ଠ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେମିତି ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣିପାରୁଛେ, ଆମେ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁଛେ ବା ଏବଂ ବେତାର ସଂଯୋଗ କରିପାରୁଛେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ମୋବାଇଲ, ଆମର ଏଇ ଆୟନୋସ୍ଫିୟର ଯୋଗୁଁ ଆମର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛି। ତାହେଲେ ଜାଣିଲ ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ। ତାହେଲେ ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟରଟା କ'ଣ ନା ଏହା ମେଜୋପଜର ଠିକ୍ ଉପରି ଭାଗରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ଭୂପୃଷ୍ଠଠାରୁ 85 କିଲୋମିଟରରୁ 500 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଉଚ୍ଚତା ଅନୁସାରେ ତାର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅହେତୁକ ଉତ୍ତାପ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତୁମର ବାଷ୍ପ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ବିଭାଜିତ ହୋଇକରି ସେମାନେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଚାର୍ଜଯୁକ୍ତ କଣିକା ବା ଆୟନରେ ପରିଣତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଆୟନ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏହି ଆୟନ କଣିକାର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଆମର ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ବେତାର ତରଙ୍ଗ ଏହି ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇକରି ସେ ପୁନର୍ବାର ପୃଥିବୀକୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଗାଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେମିତି ରେଡ଼ିଓ, ଦୂରଦର୍ଶନ, ବେତାର ସଂଯୋଗ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛେ। ତାହେଲେ ଇଏ ଥିଲା ତୁମର ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର। ତାପରେ ତୁମର ହେଲା ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର। ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର ହେଉଛି ଏହି ସ୍ତର ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର ଠିକ୍ ଉପରି ଭାଗରେ ତୁମର ଏହି ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର ଅବସ୍ଥିତ ହେଇଛି ଏବଂ ଏହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବାହ୍ୟ ସ୍ତର ଏବଂ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯାହାକି ମହାଶୂନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଠିକ୍ ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟରର ଉପରି ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବାହ୍ୟ ସ୍ତର ଏବଂ ଏହା ଆମର ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ସିଏ ମହାଶୂନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇକରି ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ସ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତୁମର ହିଲିୟମ୍ ଓ ଉଜାନ ଭଳି ହାଲୁକା ଗ୍ୟାସ୍ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏହା ଖୁବ୍ ଉତ୍ତାପ ରହିଥାଏ। ତେଣୁକରି ସବୁ ସ୍ତରରୁ ଏହି ସ୍ତରର ଉତ୍ତାପଟା ସର୍ବାଧିକ। ତାହେଲେ ଇଏ ଥିଲା ତୁମର ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର। ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର କ'ଣ ନା ଇଏ ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର ଠିକ୍ ଉପରି ଭାଗରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ସବୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବାହ୍ୟ ସ୍ତର ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ପୁରା ମହାଶୂନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇକି ରହିଛି। ଏହି ସ୍ତରରେ ତୁମର ହିଲିୟମ୍ ଏବଂ ତୁମର ଉଜାନ ଭଳିଆ ହାଲୁକା ଗ୍ୟାସ୍ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ପାଖରେ ଅଛି ତେଣୁକରି ଏହି ସ୍ତରରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଖୁବ୍ ଅଧିକ ଉତ୍ତାପ ହେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ଥିଲା ତୁମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର 4ଟି ସ୍ତର। ଗୋଟେ ହେଲା ତୁମର ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର, ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ମେଜୋସ୍ଫିୟର, ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର ଏବଂ ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର। ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ତୁମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ এই ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି। ଯଦି ପାଖରେ ଖାତା ପେନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ଟିପି ରଖ। ଏଇ ମୁଁ କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି ଯେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆମ ପାଇଁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱ ବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କାହିଁକି, ସେଇଟା ତୁମ ପାଖରେ ଖାତା ପେନ୍ ବାହାର କରି ଟିକେ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆମ ପାଇଁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାହିଁକି ବାୟୁ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଜୀବନ ଧାରଣ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପାରନ୍ତା। ତାହେଲେ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନା ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ରହିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ତାର ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଗରମ ଏବଂ ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରଖରତାକୁ ଯଥାଯଥ ଭାବେ ସ୍ଥିର ରଖେ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଗରମ ଓ ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରଖରତାକୁ ଯଥାଯଥ ଭାବେ ସ୍ଥିର ରଖିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଦିନ ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତାପ ଗ୍ରହଣ କରି ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରାଏ ଏବଂ ଏହି ଉତ୍ତାପ ମହାଶୂନ୍ୟକୁ ଖୁବ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକିରିତ ହେବା ଫଳରେ ରାତିରେ ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ। ଲେଖିଲ, ଦିନ ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତାପ ଗ୍ରହଣ କରି ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରାଏ ଏବଂ ଏହି ଉତ୍ତାପ ମହାଶୂନ୍ୟକୁ
खूब धीरे धीरे विकरित हवा फल राति सामान्य ठंडा हुए। तापर नेक्स्ट पॉइंट लेख वायुमंडल प्राणी और उद्भिद मानक श्वासक्रिया तथा खाद्य प्रस्तुति लगी आवश्यक उपादान जगै थाए। वायुमंडल प्राणी और उद्भिद को श्वासक्रिया तथा खाद्य प्रस्तुति लगी आवश्यक उपादान जगाई थाए। नेक्स्ट पॉइंट लेख सूर्यर विपज्जनक रश्मि रु भूपृष्ठ एवं जीवजगत को रक्षा करि थाए। सूर्यर विपज्जनक रश्मि रु भूपृष्ठ एवं जीवजगत को रक्षा करे। तापरे नेक्स्ट पॉइंट लेख वायुमंडल पृथ्वी को उल्कापातरू रक्षा करि थाए। वायुमंडल पृथ्वी को उल्कापातरू रक्षा करि थाए। नेक्स्ट पॉइंट उल्काखंड वायुमंडल दे गति करिवा समय रे उल्काखंड वायुमंडल दे गति करिवा समय रे घर्षण जगु जड़ी गैस किंबा पाउंसरे परिणत हो जाए। उल्काखंड वायुमंडल दे गति करिवा समय रे घर्षण जगु जड़ी गैस किंबा पाउंसरे परिणत हो जाए। तेणु वायुमंडल बिना पृथ्वी रे जीव जगतर सृष्टि विकास किंबा स्थिति असंभव। तेणु वायुमंडल बिना पृथ्वी रे जीव जगतर सृष्टि विकास किंबा स्थिति असंभव। लिखल ओके। तापर नेक्स्ट आमर होची बारीमंडल। आम यही बारीमंडल को आम नेक्स्ट क्लास रे आम आलोचना करिबा। आमर अन्य जो मंडल गुड़ा रहिला बारीमंडल हाइड्रोस्फीयर तुमर लिथोस्फीयर बायोस्फीयर एगुड़ा को आम नेक्स्ट क्लास रे आलोचना करिबा। ओके योर क्लास इज ओवर।